आपकी वजाहत से जनाब ये सरकार तक इस बात को पहुंचाना चाहते हैं कि जो हापत खाई नाला है जनाब 2014 में भी इसमें फ्लड आया, जिसके कारण ये हमारा एक बेला इस्लामाबाद विलेज है, उसमें 60 के करीब मकान बह गए और तकरीबन 200 के करीब पार्शली डैमेज हुए। ज़मीन बागात जो भी ज़मींदारों के पास था वो तहस नहस हो गया, आप इस वक्त भी देख सकते हैं। लेकिन 2014 के बाद इसमें कोई भी प्रोटेक्शन नहीं की गई, जबकि ये नाला जनाब वाली छोटा वाली से शुरू होके और बोनियार में आके ये झेलम से मिलता है, बोनियार से लेके बेला तक और उसके अलावा त्रिकांजन तक इसमें कोई भी प्रोटेक्शन इस वक्त नहीं है। ख़ासकर बेला इस्लामाबाद और बोनियार जो है ये इसकी जद में हमेशा है। 2014 में भी काफ़ी नुकसान हमने झेला है और आज की बार भी मुसलसल बारिश हो रही है पिछले 3-4 दिनों से। आप देखिए पानी का लेवल जो है वो रोज़ बढ़ रहा है। साइड में इसके कहीं प्रोटेक्शन नहीं है, कोई प्रोटेक्शन बांध इसमें लगे नहीं हैं। अंदेशा रहता है हमेशा, रात को भी हमारे बच्चे हमारी औरतें हमारे बूढ़े बुजुर्ग सो नहीं पाते हैं, क्योंकि हमेशा ये खतरा रहता है। हमें जब भी ये बारिश होती है हमें खतरा लाहक रहता है कि कभी ये दोबारा ना फट जाए। और उस वक्त तो हमारा जानी नुकसान नहीं हुआ, माली नुकसान तो बहुत ज़्यादा हुआ, लेकिन अब अगर कहीं रात के अमल में ये फट गया तो हमारा जानी नुकसान भी हो सकता है। हम आपकी वसादत से सरकार से ये गुजारिश करना चाहते हैं कि इसको फिलफोर प्रोटेक्शन किया जाए, इस हापत खाई नाले को। और ख़ासकर हमने इससे पहले भी फ्लड डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट की थी, एक तो इसमें जनाब साइड में कंक्रीट बंड्स लगाए जाएं और बीच में नाले के बीच में इसको डीपनिंग वाइडनिंग की जाए जाके, ताकि ये जो बोल्डर इसमें आके फंसा है पीछे से, जो NHPC ने वहाँ पे डंप किया था, वो सारा बोल्डर बह के आया है और वो नाले में जमा हो गया है। नाले में पानी के लिए निकलने का रास्ता ही नहीं रहा है। हमने गुजारिश की थी महकमा फ्लड कंट्रोल से। यहाँ का BDC चेयरमैन अपनी ब्लॉक की तरफ से तहे दिल से कश्मीर क्राउन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो हर हमेशा यहाँ की लोकल सतह पर यहाँ की न्यूज़ को हाईलाइट करता है। आज कुछ दिन से यहाँ बारिश 4-5 दिन से बहुत ज़्यादा हो रही है। आपको पता होगा कि 2014 में, जैसे अभी मेरे सरपंच साहब ने आपको कहा, 2014 में जब फ्लड आया था तो उस फ्लड ने इस पूरे बेला से त्रिकांजन से उतार कर आदों के मकान भी, मैक्सिमम मकान, जानवर, हमारे मैशी माल भी हमें बहुत नुकसान हुआ था। तब से अभी तक हमने यहाँ पे फ्लड को भी बहुत बार कहा। DC साहब जी नीतू साहब यहाँ पे थे, उन्होंने भी बहुत बार यहाँ विज़िट किया और यहाँ की जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने यहाँ पे विज़िट किया, मगर तब से अभी तक कोई भी प्रोटेक्शन वाल नहीं दिया गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बोनियार से मैदान वाला रोड जो PMGSY के अंडर था, हमने उन दिनों भी इनको कहा था कि कंक्रीट बंड अगर लगाए जाए। बेला में बहुत ज़्यादा बस्ती है इसकी, बेला से लेके बोनियार तक, बोनियार का मार्केट भी इन्वॉल्व हो जाता है। तो मैं आपके वसादत से आगे सरकार को ये बताना चाहता हूँ कि अगर ऐसे ही हाल रहा तो आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि यहाँ लाइन आर्डर की प्रॉब्लम हो सकती है, तो और उसका जवाबदार सरकार होगी। मैं आपकी वसादत से एक बार और बोलना चाहता हूँ कि आप देख सकते हैं यहाँ से अभी अव्वल ज़मीन जो है हमारी बोनियार बाला की, उसको भी उतार के लाया। अभी हाल ही जब मेरा सरपंच साहब आपसे बात कर रहा था तो मैं डर के मारे भाग गया, मैंने कहा शायद ये उतर आया। तो हम चाहते हैं कि इस काम में फिलफौरी एक्शन हो, क्योंकि ये बेला से लेके बोनियार तक कहीं किसी भी जगह प्रोटेक्शन बंड नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि साइडों में अगर इसके प्रोटेक्शन बंड्स दिए जाएं तो इंशाल्लाह रहमान आने वाले दिनों में हम सेफ़ हैं। आपको पता होगा कि यहाँ सीज़ फायरिंग का डर रहता था, हमें आज भी वैसा ही डर है कि क्या सुबह उठे या ना उठे, किसी को कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि यहाँ इसको हापत खाई नाला कहते हैं। जब ये चढ़ता है तो इसको कंट्रोल रुकने की कोई नाम नहीं लेते। तो मैं आपकी वसादत से गवर्नर साहब से ये अपील करता हूँ कि बोनियार तहसील के लिए स्पेशल अपने कोटा में से फ्लड वालों से एक बार बोला जाए कि प्लीज़ मेहरबानी कर अगर हम यहाँ अगर रहना चाहते हैं तो हम सेफ़ रहना चाहते हैं, और सेफ़ हम इसी तरीके से रहेंगे जब प्रोटेक्शन वाल्स होंगे। उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। जब से ये यहाँ हमारे तहसील बोनियार में आए हैं तो हमारे बहुत से मसाइल जो कि कभी 20 साल या 30 साल में हल नहीं हुए, वो आज हो रहे हैं। और मैं गवर्नर साहब से और गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि जब भी आप कोई हुक्म जारी करते हो कि भाई आप BDC बनाओ, आप DDC बनाओ, आप सरपंच को बनाओ, और हम जानी और माली छोड़कर हम इनको कामयाब करते हैं, और कामयाब कर जब
हम इनके पास जाते हैं, वो बोलते हैं कि सरकार हमारे को फंड्स नहीं देती है। मुझे बोलो, जब हम अपना टाइम ज़ाया करते हैं, अपना वक्त ज़ाया करते हैं इसलिए कि हमारा कोई छोटे मोटे ये काम हो जाएं हैं, तो जब हम इनके पास जाते हैं बोलते हैं हमारे पास फंड से नहीं है। बड़ी अफसोस की बात करता हूँ हम अवाम ये बुनियार की, और ख़ासकर बुनियार या तहसील बुनियार या तहसील उड़ी, यह पूरे हिंदुस्तान में एक पीसफुल एरिया माने जाता है हर लिहाज से, चाहे वो इलेक्शन हो, चाहे वो किसी भी तरीके से आगे बढ़ना हो, और हम तैयार होते हैं। मगर जब हमारा काम होता है, हमारी अवाम का होता है, ये पर्सनल हमारा काम नहीं है, ये इस अवाम का है। 2014 में जब सैलाब आया और कितना नुकसान हुआ, और रेस्क्यू ऑपरेशन में मुझे तहसीलदार साहब ने एक सर्टिफिकेट दी, SHO ने दी, हर एक रेस्क्यू ऑपरेशन किया हमने। 2 कंपनियाँ थी यहाँ आर्मी और BSF की, वो हमने बचाने की कोशिश की, वो बचाए हमने, और लोगों के साथ ताउन किया, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ताउन किया। इन्होंने भी सरपंच साहिबान ने, BDC चेयरमैन साहब ने, और हम अपील करते हैं गवर्नर साहब से और DC साहब से कि हमें यहाँ फंड्स इनको दिया जाए और इधर इस्तेमाल हो जाए छोटे छोटे कामों में, और ज़्यादातर इस फ्लड एरिया को। यतीम एक छोटा सा लफ्ज, मगर इसकी गहराई इसका दुख है जो महसूस किया जा सकता है। हम अपनी रफ़ाक़तें और मोहब्बतें बांट सकते हैं। साल 2019 को कश्मीर क्राउन ट्रस्ट का वजूद अमल में आया। ट्रस्ट का मकसद महज यतीमों, बेवाओं, मिस्कीनों और मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए काम करना। इदारे ने अभी तक 15 से ज़ायद रिहायशी मकानात गरीब आवाम के लिए वक्फ किए हैं। इसके अलावा बीमारों, नादारों, मुफलिसों की मदद के लिए पेश है। आप भी अगर इस नेक मिशन के साथ जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए अकाउंट नंबर के जरिए आप अपना हक अदा कर सकते हैं। जम्मू और कश्मीर का पहला मुनज़्ज़म इदारा कश्मीर क्राउन ट्रस्ट। प्रिय बहनों, हर लड़की चाहती है कि वो बिना किसी रुकावट के आगे बढ़े, लेकिन क्या पीरियड में आप आगे बढ़ने से कतराती हैं? क्या लीकेज या ऑर्डर की टेंशन आपको सताती है? गीलेपन से आपको उलझन होती है? एक साधारण सैनिटरी पैड आपकी इन दिक्कतों को दूर नहीं कर सकता। ले आइए मुस्तूर सैनिटरी पैड्स। इसके अल्ट्रा सॉफ्ट कुशंस इरिटेशन से बचाए, ऑर्डर लॉक जेल फॉर्मूला रोके किसी भी तरीके के ऑर्डर को और पूरे 100% तक सोके वेटनेस को, ताकि आप रहें एकदम बेफिक्र। तो अब आगे बढ़ने में कतराना कभी नहीं। मुस्तूर, क्योंकि हमें परवाह है आपके हाइजीन की। Rakib Sir's Excellence Paripura Srinagar offers coaching for competitive exams, LLB, CLAT, AMU, JMI, DU, CU, KU, CA, CS, IMBA, BBA and more. Visit Rakib Sir's Excellence Paripura Srinagar. Call on 9622 888 333 9469 888 333.